अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप सऊदी अरब में मुलाजमत के वसी मौक़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये मुल्क हर एक के लिए बेशुमार मौक़ों से भरा हुआ है। चाहे आप हाल ही में फारिगुल तहसील हो या तजर्बेकार पेशावर हो या कारोबार शुरू करने के ख्वाहिशमंद हो, सऊदी अरब के पास ये तमाम मौक़े मौजूद हैं। तेल और गैस की सनत सऊदी अरब में एक अहम शोबा है जो रोजगार के बेशुमार मौक़े फराहम करती है। इंजीनियर से लेके तकनीकी माहिरीन तक हर शोबा मुस्तहकम और अच्छी तनख्वाह वाली मुलाजमतें फराहम करता है। अगर आपको तामीराती काम का तजर्बा है तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि सऊदी अरब में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। आला हुनरमंद मजदूर, इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर की ज्यादा मांग है। सऊदी अरब में सेहत की देखभाल का शोबा एक फरोग पजीर मैदान है, जिसमें डॉक्टरों, नर्सों और सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद की बढ़ती हुई मांग है। जदीद तरीन तबई सहूलियात के साथ ये सनत फायदेमंद कैरियर और लोगों की जिंदगी में तब्दील लाने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। सऊदी अरब में फाइनेंस एक और हाई डिमांड शोबा है। चाहे आप बैंकिंग, अकाउंट्स या मालियाती मनसूबाबंदी की फील्ड रखते हो, ये सनत इस्तेकाम, तरक्की और पुरकशिश पैकेजों का वादा करती है। टेक्नोलॉजी के शोबे को मत भूलें, जो सऊदी अरब में तेजी से फैल रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक जिद्दत तराजी सबसे आगे है। ये सनत दिलचस्प चैलेंजेस और डिजिटल इनकलाब का हिस्से बनने का भरपूर मौका फराहम करती है, जिसमें हमने कुछ मुख्तलिफ मराहिल के स्टेप्स बनाए हैं। जिसके अंदर स्टेप नंबर 1 है जॉब कैसे ढूंढी जाए। इसके अमूमी 3 से 4 तरीके हैं। आप इसमें ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, अपनी सीवी को लिंक्डइन पे अपडेट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को उसके ऊपर अपडेट रखें और सऊदी अरब की मुख्तलिफ कंपनियों में जाके ऑनलाइन अप्लाई करते रहें। अपने कंट्री में रिक्रूटमेंट कंपनियों में अपनी सीवी जमा कराएं। सऊदी अरब की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान की रिक्रूटमेंट कंपनियों को डिमांड भेजती हैं कि उनको फला फला पेशे के इतने अमाल की ज़रूरत है, यानी कि लेबर की या वर्कर की ज़रूरत है, तो वो प्रोवाइड करती हैं। तो आप अपनी सीवियाँ रिक्रूटमेंट कंपनियों में जमा करवा दें। सऊदी अरब में जो आपके दोस्त मौजूद हैं उनको अपनी सीवी दें और उनसे राब्ते में रहें और उनको कहें कि उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि अगर उनके हिसाब से कोई नौकरी आए तो आप उनको ज़रूर इन्फॉर्म करें। दूसरा एक आज़ाद वीज़े का तरीका है, जो कि लीगल नहीं है मगर सऊदी अरब में बहुत पुराने अरसे कदीम वक्त से राइज है, जिसके अंदर आप यहाँ पर जो मौजूद कंपनियां हैं उनके पास वीज़े इशू होते हैं, वो आप खरीद सकते हैं और आके यहाँ पे जॉब तलाश कर सकते हैं। आज़ाद वीज़ों के मुतालिक एक तफसीली वीडियो दूसरी बनाएंगे। अगला स्टेप है वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप। एक बार जब आपको नौकरी मिल जाती है तो आपका मुमकिन एम्प्लॉयर आपके स्पॉन्सर के तौर पर काम करता है और वर्क वीज़ा का प्रोसेस शुरू करेगा। वो आपको वर्क वीज़ा फराहम करेंगे और मतलूबा तरीक़ेकार के जरिए आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। स्टेप 3 है अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करना। आपको अपने वर्क वीज़े की दरख्वास्त के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। उनको अटेस्टेशन, उनमें आपका पासपोर्ट, तालीमी सर्टिफिकेट के अटेस्टेशन, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट शामिल है। स्टेप नंबर 4 में अपने मुल्क में किसी रजिस्टर्ड एजेंट से सर्विस लेना, जिसके नाम पर आपका सऊदी स्पॉन्सर वीज़ा का वकाला यानी अथॉराइज लेटर अटैच करा के उस एजेंट के नाम पे यहाँ से सेंड करेगा और उसके साथ आपने अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी अटैच करवा के यहाँ से पाकिस्तान जमा कराना है। इन तमाम स्टेप्स के बाद अब आपका एजेंट आपकी फाइल एम्बेसी में जमा करवा देगा। आपकी दरख्वास्त जमा कराने के बाद वजारत मेहनत और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट इसका जायजा लेंगे। इनमें मंजूरी हासिल करने के बाद आपको ई वीज़ा इशू हो जाएगा। अब सऊदी गवर्नमेंट जुलाई 2023 से वीज़ा स्टिकर पासपोर्ट पे चिपका करना बंद कर दिया है। अब आपको जो वीज़ा मिलेगा वो ई वीज़ा होगा, QR कोड। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका वीज़ा लग चुका है और आपका वहाँ पे प्रोटेक्टर हो चुका है और पासपोर्ट आपके हाथ में। आपको बहुत मुबारक हो। अब बात करते हैं कुछ सफरी इंतजामात की। सफरी इंतजामात आपके वर्क वीज़े की मंजूरी के बाद ये सफ़र के इंतजामात करने का वक्त है। अपनी फ़्लाइट बुक कराएं और अपने स्पॉन्सर को अपनी आमद की तारीख से आगाह करें। वो ज़रूरी इंतजामात में आपकी मदद करेंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ, अच्छे और सस्ते चीप फ्लाइट बुक कराने की हमने अलग से वीडियो बना रखी हुई है, वो ज़रूर देखिएगा। सऊदी अरब में आमद पर आपको हवाई अड्डे पे इमिग्रेशन पर एक फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आपको सऊदीया में अपना मेडिकल चेकअप दोबारा करवाना होगा। आपके पासपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर एक 10 डिजिट का बॉर्डर नंबर लिखकर मैनुअली दे देंगे। वो आने के बाद जब आप सऊदी अरब में आ जाएं तो आप अथॉराइज मेडिकल सेंटर जाकर उस नंबर के साथ अपनी पासपोर्ट के साथ अपना मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका एम्प्लॉयर आपका हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे, जिसके बाद आपका अकामा इशू हो जाएगा। एंड वेलकम टू सऊदीया। अब कुछ बात करें आबाद होने की। आबाद होना एक नए तारकीन वतन के तौर पर सऊदी अरब में जिंदगी बसर करना दिलचस्प
और चैलेंजिंग दोनों हो सकते हैं। हमवार मुंतकली को यकीन बनाने के लिए अपने आप को मुकामी रस्मों रिवाज, रिवायत और कानून से आशना करें। अब आप सऊदी अरब में मुकीम हो चुके हैं, वक्त मिलते ही अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बैतुल्लाह का उम्रा अदा कीजिए और सऊदी अरब की खूबसूरती और सकाफत को दरियाफ्त कर लें और इनसे लुत्फ अंदोज होने के लिए वक्त निकालें। तारीखी मुकामात का दौरा करें, अपने आप को मुकामी खानों से लुत्फ अंदोज करें और इस मुल्क में नए दोस्त बनाएं। सऊदी वर्क वीजा के मुतालिक हमारी वीडियो को देखने का शुक्रिया। मुलाजमत के हुसूल और सऊदी अरब में आबाद होने में आपकी मदद करने में मददगार साबित हुई होगी। मजीद मालूमाती मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।